सत्ता में बैठी मोदी सरकार फिर से एक बार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर अभी अभी दोस्तों निकल कर सामने आ रही है। सरकार ने सीएए लागू करने का खुले तौर पर आह्वान कर दिया है। ऐसा दावा किया गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर सीएए लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा, अगर याद ना हो तो आपको बता दें, कुछ साल पहले शाहीन बाग से लेकर देश भर के कई हिस्सों में सीएए एनआरसी को लेकर भारी हंगामा हुआ था, जमकर विरोध हुआ था, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुए थे, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन जैसे ही अब 2024 का लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में लग गई है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट बैंक बटोरने के चक्कर में कर रही है। सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बयान सुनिए, जिसमें वो साफ बोल रहे हैं कि 7 दिनों के भीतर सीएए लागू हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को। ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। সুকান্ত দা এসছেন মঞ্চে। सुना आपने शांतनु ठाकुर का ये बयान। अब आपको पूरी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट की माने तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। मोदी के मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि भारत में 7 दिनों के भीतर सीएए लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के ककद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सीएए लागू होगा। उन्होंने ये बात बांग्ला भाषा में कही है। वो हमने आपको सुनवाई भी कि कैसे वो खुले मंच से सीएए लागू होने का दावा कर रहे हैं। खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश का कानून है और इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर जनता को गुमराह करने तक का आरोप भी लगाया था। जनवरी 2024 के शुरुआती हफ्तों में सरकार के सूत्रों के हवाले से दोस्तों खबर आई थी कि सीएए के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित किए जाएंगे। सीएए विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इसे 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों और यहां तक कि बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें, मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। कानून पारित होने के तुरंत बाद देश भर में इसको लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जो आपने भी देखे होंगे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आपको बता दें, सीएए के नियम अब तैयार है और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। सूत्रों में बताया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल नंबर यानी मोबाइल फोन से ही आवेदन कर सकते हैं। अब इस मामले पर दोस्तों सोशल मीडिया पर भी लोगों का जमकर गुस्सा फूट पड़ा है। लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया है और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बंगाल बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने घोषणा की कि 7 दिनों के भीतर सीएए लागू किया जाएगा। ये सब देश में अहम मुद्दों से भटकाकर हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ साथ एक और ट्वीट पर नजर डालिए। इस ट्वीट को देखिए जो स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि सीएए से आम भारतीय नागरिकों को रोजगार का कोई अवसर नहीं है, ना ही ये किसी की नागरिकता छीनता है, ये सिर्फ नागरिकता देने का काम करता है। इसी के साथ इसी ट्वीट में लिखा है कि भारत के त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में लगभग 40 लाख बांग्लादेशी हिंदू हैं। उन्हें परमानेंट नागरिकता देने के लिए भाजपा सीएए लेकर आई है। अब बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासी रोटियां सेक रही है, सियासी बिसात बचा रही है, उसको लेकर दोस्तों अब लग रहा है कि हंगामा होना तो निश्चित है, तय है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शांतनु ठाकुर के इस बयान को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।